नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में इतिहास हिस्ट्री के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूं कि इस पेपर के जो प्रश्न हैं वही सेम टू सेम प्रश्न आपको आपके इतिहास के पेपर में देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो आप देख सकते हैं हमारे इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है इतिहास। और दोस्तों, इस पेपर में आपको जो समय दिया गया है वह है 3.5 घंटे और इसमें जो टोटल मार्क्स रखे गए हैं वो हैं यहाँ पे 80 मार्क्स। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे इस पेपर के अंदर सबसे पहले खंड ए आता है। इसका जो पहला प्रश्न है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के निम्न स्थान से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अग्नि वेदिका जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हो चुकी है, राखीगढ़ी से प्राप्त हो चुकी है और बनावली से भी अग्नि वेदिका प्राप्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों धोलावीरा एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से अग्नि वेदिका प्राप्त नहीं हुई है। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आगे देखिए हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्रत कथा मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आगे देख सकते हैं तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे देखिए हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारत को जम्बू द्वीप किस पुराण में कहा गया है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आगे देखिए हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का जो द्वितीय संस्थापक है वह है बालाजी विश्वनाथ, यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देखिए हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित अखबार व पत्रिका नहीं है। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो अखबार और पत्रिका प्रकाशित की है उनका नाम है यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। लेकिन दोस्तों न्यू इंडिया नाम से किसी भी प्रकार से यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अखबार और पत्रिका प्रकाशित नहीं की है, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू कब की गई? तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न है, कांग्रेस का या तो विभाजन स्वीकार करना है या फिर आत्महत्या करनी है, यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और सरदार पटेल। तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आगे देखिए हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका के जो संस्थापक थे उनका नाम था शिशिर कुमार घोष, यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय एकीकरण किस चरण में हुआ? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि राजस्थान को 7 चरणों में यहाँ पे एकीकृत किया गया था। तो आपको बताना है कि मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ। आप बता सकते हो प्रथम चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण या तृतीय चरण। दोस्तों तो अब हम देखते हैं इस पेपर के अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है? ठीक है दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा कि आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं आपको जितने भी प्रश्न अब बता रहा हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए, क्योंकि इन प्रश्नों के आने का चांस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के राज्यों के प्रति किस नीति को अपनाया? इसी के आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, किस चोल राजा ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न है, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश क्यों कहा जाता है? उसी के आगे छठा प्रश्न है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप फटाफट से इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं बताते जाइए, मैं देख लेता हूं कि किस विद्यार्थी का उत्तर सही है और कौन सा विद्यार्थी होशियार है। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। उसी के आगे आठवां प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना कब और किसने की? तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो रहते हैं। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में जो 9वां प्रश्न आता है इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करनी है। देखिए तो आपको 9वें प्रश्न के अंदर सबसे पहले रिक्त स्थान दे रखा है, उसके आगे बताया गया है किसने संबंध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 10वां प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम में था? ठीक है, उसी के आगे 11वां प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने किसका सर धड़ से अलग करके आउवा के किले पर लटका दिया? ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में जो 1857 की क्रांति है वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का खंड बी आता है। इस खंड के अंदर जो आपको प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का मिलेगा। जैसे कि 12वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है नवपाषाण काल की 2 विशेषताएं बताइए। उसी के आगे 13वां प्रश्न है, वेदांग साहित्य क्या है स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न है, करिकाल ने कहाँ व किस नगर की स्थापना की? उसी के आगे 15वां प्रश्न है, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? इसी के आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है, अगर आप राणा सांगा के स्थान पर होते तो खानवा के युद्ध में क्या रणनीति अपनाते? उसी के आगे 17वां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज ने अंडमान एवं निकोबार को जीतकर इनका क्या नाम रखा?
उसी के आगे 18वां प्रश्न है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों की प्रतिनीति में परिवर्तन किया था। दोस्तों तो इस प्रकार से आपका जो हिस्ट्री का पेपर है वो रहने वाला है, इतिहास का। दोस्तों यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर एक बार लिख लो और उसके बाद में गूगल ट्रांसलेट ऐप की मदद से इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। तो आगे देख सकते हैं 19वां प्रश्न है, एकीकरण के समय राजस्थान की रियासतों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी, कोई दो बताइए। दोस्तों तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास में इस पेपर का खंड स आता है। इसका जो 20वां प्रश्न है वो आपको 4 नंबर का मिलेगा। देखिए 20वें प्रश्न में कहा गया है, शैल चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। और दोस्तों 20वें के अथवा में है, इतिहास लेखन में वंशावलियों का योगदान बताइए। उसी के आगे 21वां प्रश्न है, महाराणा सांगा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 21वें प्रश्न के अथवा में दिया गया है, पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई तथा इसकी शर्तों का उल्लेख कीजिए। उसी के आगे 22वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारण बताइए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, 4 नंबर के, और 4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कृपया करके इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लो। देखिए आगे हमारे पास में 22वें के अथवा में है, आप किस आधार पर 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये हमारे पास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो चर्बी होती है उसके कारतूस बनाए थे और सभी फौजी और सभी जो भारतीय नागरिक हैं वो यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए 23वां प्रश्न पूछा गया है, जनजातीय आंदोलन में गुरु गोविंद की भूमिका क्या है, उसका वर्णन कीजिए। 23वें के अथवा में है, सीकर किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। दोस्तों अब हमारे पास में इस पेपर का खंड डी आता है। तो देख सकते हैं खंड डी के अंदर 24वां प्रश्न है। इसमें आपको भारत का मानचित्र दिया होगा और आपको बताना है कि भारतीय मानचित्र के अंदर ये स्थान है वो कहाँ कहाँ है। जैसे कि पहला स्थान दिल्ली है, दूसरा मुंबई है, तीसरा शोलापुर है, चौथा लखनऊ है और 5वां सतारा है। ठीक है दोस्तों, 24वें के अथवा में मेरठ आपको दे रखा है, बरेली दे रखा है, मद्रास दे रखा है, कलकत्ता दे रखा है और झांसी दे रखा है। आपको बताना है कि ये सभी शहर कौन कौन से स्टेट में आते हैं। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में 25वां प्रश्न है। इसमें भी आपको भारत का मानचित्र दिया होगा और आपको बताना होगा कि ये ऐतिहासिक स्थल हैं वो कौन कौन से स्टेट में आते हैं। जैसे कि अजमेर, कानपुर, आउवा, कालीबंगा, लोथल। ठीक है दोस्तों, आउवा कहाँ पे, पाली के अंदर है, और कानपुर कहाँ पे, यूपी के अंदर है, और कालीबंगा कहाँ पे दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर है, और लोथल हमारे पास में एक सभ्यता है। आपको पता होना चाहिए, कोटा, नसीराबाद अजमेर के अंदर है, धोलावीरा, बैरकपुर और बूंदी। दोस्तों बैरकपुर के अंदर क्या हुई थी, एक हमारे पास में छावनी है। ठीक है, याद कर लोगे आप। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड ये आता है। दोस्तों इस खंड ये के अंदर 26वां जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि व विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां बताइए। और दोस्तों 26वें प्रश्न के अथवा में है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसी के आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न है, गुप्तकालीन कला, साहित्य व विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए। 27वें के अथवा में है, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। 27वें के अथवा में एक और है, अशोक के धम्म व उसकी जन कल्याणकारी अवधारणा को समझाइए। दोस्तों तो आप देख सकते हो अब हमारे पास में इस पेपर का लास्ट प्रश्न आता है 28वां, जिसमें कहा गया है, स्वामी विवेकानंद के सामाजिक व धार्मिक विचार बताते हुए उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। 28वें के अथवा में है, भारत में राष्ट्रीयता के उदय व विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों 28वें प्रश्न के अंदर आपको अथवा का प्रश्न एक और मिलेगा, स्वनिज्ञ अवज्ञा आंदोलन के कारण व कार्यक्रम बताइए तथा इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व है वो स्पष्ट कीजिए। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में इतिहास हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे और दोस्तों इन प्रश्नों के आने का चांस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने एग्जाम को देने से पहले इन क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाना। दोस्तों इससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा।